हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हुए बढ़िया होंगे। आज के इस नए वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए पाठ्यक्रम के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी ने ऑफिशियली नोटिस जारी किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इतिहास पढ़ेंगे तो पढ़ते ही जाएंगे। अब ये इसमें जारी किया है कि आपको इतिहास में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। इसमें प्रश्नों की संख्या बताया गया है कि 100 रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे और पूर्णांक 100, यानी कि 100 नंबर का आपका होगा। हर एक नंबर आपको एक सही पे मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा भारत का इतिहास ही पढ़ डाले, नहीं। इसमें आपको दिया है सिंधु सभ्यता, आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, ठीक। और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, ठीक। जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर के बारे में पढ़ना है, जीवनी शिक्षाएँ। और मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। राजपूत काल के बारे में पढ़ना है और सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और मराठा के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश राज एवं अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश राज एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है। ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तब आपका 5 नंबर तैयार होगा। और 5 नंबर के लिए आप राष्ट्रीय आंदोलन के देख लेते हैं। 5 नंबर ये इतना करेंगे तो 5 नंबर तैयार होगा। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है। स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रीयवाद का उदय। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यही पढ़ना है, ज़्यादा कुल नहीं पढ़ना है। देखिए विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ना है, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। देखिए यही इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और भूगोल के बारे में देख लेते हैं। देखिए भूगोल में भी आपको सारी चीज़ नहीं पढ़ना है, ये जो जारी किया गया वही पढ़ना है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें क्या क्या पढ़ना है। नदियाँ तथा नदियों की घाटी और भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसंख्यांकी परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक। इसके बारे में पढ़ना है। भूगोल में इतना पढ़ना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, इसमें क्या क्या पढ़ना है कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ठीक। इसके बारे में पढ़ना है, अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। और पढ़ना है कि इस बारे में वर्ष 2014 के पश्चात, यानी बाद में आर्थिक सुधार क्या, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में पढ़ना, ठीक है। और देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। 5 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। देखिए न्यायिक ढांचा, देखिए सार्वजनिक न्यायिक ढांचे में क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है। स्थानीय निकाय एवं पंचायती संस्थाएं के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब देख लेते हैं सामान्य विज्ञान में आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है और प्रारंभिक रसायन विज्ञान के पढ़ना है, प्रारंभिक जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है। अब देख लेते हैं आपके मैथ में प्रारंभिक अंकगणित, इसमें क्या पढ़ना है आपको, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, औसत। इतना पढ़ेंगे आपका 5 नंबर तैयार। अगले 5 नंबर के लिए हिंदी में देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग और
और समश्रुत भिन्नात शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य। ठीक। और सामान्य अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है? अंग्रेजी व्याकरण। ठीक, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण है। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से आपको छांट कर लिखना रहेगा। ठीक है, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के बारे में 5 नंबर का तैयार क्या क्या पढ़ना है? बृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ये 5 नंबर इसमें पढ़ेगा। ये ना कि पूरा रीजनिंग ही पढ़ डालें, इतना ही आपको रीजनिंग में पढ़ना है। अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। भारतीय और वैश्विक स्तर पर आपको करंट अफेयर देखना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य जागरूकता को देख लेते हैं, जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं। तो ये अकेले 10 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो मालूम होना ही चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है? भारत के पड़ोसी देश, भारत के जितने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। देश एवं राजधानी एवं मुद्रा, सारे देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ना है। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, जितने विश्व स्तर पे संगठन उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ना है। ठीक, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत के कितने पर्यटन स्थल है उसके बारे में पढ़ना है। भारत की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भारत एवं विश्व के खेल के बारे में पढ़ना है। भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में पढ़ना है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। ये इतना जब पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर तैयार हो जाता है। और अगले 10 नंबर के लिए आपको क्या करना है? देखिए, अपठित हिंदी, ये गद्यांश है, 10 नंबर पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा जो 5 नंबर का रहेगा। ग्राफ की संख्या, ठीक, एक ग्राफ 10 नंबर का पूछेगा, दो ग्राफ पूछेगा 10 नंबर के, और एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। तालिका पूछेगा 10 नंबर का, ये भी 2 प्रश्न पूछेगा 5 नंबर के। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पूछेगा एनसीईआरटी के बुक से ही पूछेगा आप। ठीक है, किस बुक से पूरा, देखिए नीचे दिख रहा है क्रमांक 0 से लेकर 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक, ज़्यादा यही बता दिया कि कहाँ का तो पढ़ना, आपको ज़्यादा कठिनाई आएगी। यदि आप चाहते कि इस सारे टॉपिक का एक एक वीडियो हम लाऊं, कि आपको कुछ पढ़ना नहीं रहेगा, वही टॉपिक रहेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस कमेंट करें कि आप पहला वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं। जय हिंद।